अपनी हार स्वीकार करो और यहाँ से चली जाओ। जब तक मैं अपने परिवार को इस अभिशाप से मुक्त नहीं कर देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कल अगर मेरी मूर्ति स्थापना ना होती तो तुम्हारा ये सर धड़ से अलग कर देती। कल खुद ही देख लेना, सारे परिवार वाले मुझे भगवान कह के पुकारेंगे और तुम्हें शैतान। हो ना हो, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इसी ने हमारे कान्हा जी की मूर्ति को चुराया है। अब छुपाई है या चुराई है ये तो यही जाने, लेकिन ये बात इसी ने किया है। हो क्या गया है आस्था तुम्हें? कम से कम मेरे बारे में तो सोचा करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे रुंझुन बहू, ये तुम्हारी बहन किसी की सगी नहीं है। जो भगवान को नहीं मानती वो किसी भी रिश्ते को नहीं मानती। अब देखो ना, हमें तो पूजा करने से रोक नहीं सकी, इसलिए कान्हा जी की मूर्ति ही छुपा दी ताकि हम पूजा ही ना कर पाए। बस था। ये अच्छी तरह से जानती थी कि हम 12 बजे कान्हा जी की आरती करने वाले हैं, इसीलिए 5 मिनट पहले ही इसने अपना काम कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही तो किया है ना आस्था, क्योंकि तुम नास्तिक हो। तुम खुद बताओ, तुम्हारे अलावा इस घर में ये काम और कौन कर सकता है? अरे आप सब इस तरह से भाभी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो मूर्ति यहीं कहीं घर में होगी, वो मिल जाएगी। आप लोग प्लीज शांत रहिए, मैं अभी ढूंढ के लाया वो मूर्ति। अरे देवर जी, मैंने पूरे घर में देख लिया है, मूर्ति कहीं नहीं है भाभी के बाद। अरे भाभी, सिर्फ 5 मिनट रह गए, पता नहीं अब क्या होगा। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पहली बार हमारे घर में जन्माष्टमी की आरती नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो मूर्ति नहीं छुपाई। मेरा भरोसा कीजिए आप लोग। क्यों करें हम तुम पे भरोसा? एक वजह बताओ कि हम तुम पर भरोसा करें। आज मैंने खुद तुम्हें कहते हुए सुना कि माखन चोर भगवान कैसे बन सकते हैं। वैसे इतना कुछ सुन चुकी हो ना तुमसे भगवान के बारे में, पर आज तुमने हमारे भगवान को चोर कहकर हद ही कर दिया था। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मी, आस्था पे इल्जाम लगाने से पहले हमें सभी पक्षों को परखना होगा। और तुम आस्था, तुम पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि 1 घंटे पहले तुम मूर्ति के पास खड़ी थी। क्यों? क्यों शिव, ये वहां खड़ी थी, हाँ या ना? भाई कुछ तो बोलो भाई। जी गुरु माँ, खड़ी थी। तो तुम ही बताओ, 1 घंटे पहले यहाँ क्या हुआ था? 1 घंटे पहले क्या हुआ था शिव? 1 घंटे पहले मैं 1 घंटा पहले पालने के पास बैठ के उस पे मोरपंख लगा रहा था। अरे ये मोरपंख मेरे कान्हा जी की मूर्ति को ऐसे खुला किसने रख दिया? आरती के पहले इनका चेहरा किसी को नहीं दिखना चाहिए।
पूजा के लिए फूल है, किचन में रखे थे, सोचा यहाँ लाए। सब बंद करो ये नाटक। एक तरफ तुम भगवान की बुराई कर रही हो और दूसरी तरफ ये सब। बुराई? मैंने बुराई कब की? मैं जानता हूं कि तुम भगवान कृष्ण को चोर कह रही थी। तुम यही कह रही थी ना कि एक माखन चोर भगवान कैसे हो सकता है? तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा पूरा परिवार भगवान को कितना मानता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूरे परिवार की फीलिंग्स हर्ट करने की? नहीं शिव, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। भगवान को लेके मैंने कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया। तुम तो जानते हो ना। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं और वो ये है कि तुम बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज हो और तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना ये नाटक बंद कर। हॉल कितना ठंडा हो गया है, एसी बंद कर दो। जी गुरु। पर्दे के पीछे मेरे कान्हा जी को भी ठंड लग रही होगी। ये इतने सारे फूल क्यों गिरे पड़े हैं? गुरुमा ये फूल बस ऐसे ही गलती से गिर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। शिव, तुम क्षमा गृह चलो, मैं अपने कमरे से चाबी लेकर आती हूँ। पर हाँ, सारे एसी बंद करना मत भूलना। जी गुरु। गुरु, आपने जो किया बहुत गलत किया। मेरी बात कोई नहीं मान रहा। मैंने कभी भी कृष्ण भगवान को गलत नहीं कहा। वो तो आप थी जिन्होंने 1 घंटे पहले मेरी बात को घुमा फिरा कर पेश किया। 2 घंटे पहले। गुरु माँ, इतने मक्खन का हम क्या करेंगे? पहले मैं इसमें पंचामृत मिलाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों इसे गरीब बच्चों में बांटोगे। अच्छा। कृष्ण भगवान को बचपन में मक्खन खाना और खिलाना बहुत पसंद था, इसलिए जन्माष्टमी में हम मक्खन ही बांटेंगे। क्यों, ठीक कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने गुरु माँ। गुरु माँ, ये हॉल इतना ठंडा क्यों है? बहुत गर्मी हो रही थी हॉल में, तो मूर्ति स्थापित करते वक्त मैंने सारे एसी ऑन करवा दिए थे। भगवान को भी तो गर्मी लग सकती है ना? जी गुरु माँ। मैं तो जन्माष्टमी के बाद आपके मूर्ति स्थापना का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए ना, अभी से आपके दर्शन के लिए कितने लोग घर के बाहर खड़े हैं। वैसे मैं अपने आप को भगवान नहीं मानती, पर अगर भगवान की यही इच्छा है तो जैसा उनका आदेश। अंगद बेटा, चलो गरीबों में मक्खन बांट दें। आ जाओ। जी पापा। गुरु माँ, कोई किसी के साथ इतना धोखा कैसे कर सकता है? झूठ, साजिश, धोखा, चोरी, क्या कुछ नहीं किया?
अपने हमारे परिवार के साथ। मेरी माँ कहती थी कि कृष्ण भगवान माखन चोर थे, पर वो तो उनकी लीला थी। पर जो काम आप चोरी छुपे करती हैं, उसके लिए आपको भगवान नहीं चोर कहना चाहिए। चोर? इस काम के लिए तुमने चोर की संज्ञा दी? हाँ, एक चोर भगवान कैसे बन सकता है? कितनी निर्दयी हो तुम। मेरे नटकुर को तुम चोर कह रही हो? लक्ष्मी, सुना तुमने क्या कहा इसने? वैसे गुरुमा, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि इसने हमारे कान्हा जी को चोर कहा। अगर ऐसा नहीं कहती ना तो हैरानी होती। वैसे इस जैसों से आप और क्या उम्मीद कर सकती हैं गुरुमा? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना, तुमने कान्हा जी को चोर कहा। नहीं मम्मी जी, मैं तो वो गुरुमा को। क्या गुरुमा? बोलो, क्या गुरुमा? वो कुछ नहीं। झूठ के पांव नहीं होते आस, और इसीलिए वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। वही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। हमारे भगवान के प्रति तुम्हारे क्या विचार हैं, ये हम सब जान चुके हैं। काश तुम्हें वरदान देने का वादा मैं तोड़ देती, क्योंकि किसी के वादे के टूटने से ज्यादा बुरा होता है किसी के भरोसे का टूटना। ये तो एक छोटी सी झलक थी आस्था। परिवार वालों की नजरों में तुम्हें शैतान बनाने का कार्यक्रम तो मैंने 1 घंटे पहले। 3 घंटे पहले। कान्हा जी के वस्त्र। मैं पहना देती हूँ। लाइए गुरुमा, मैं पहनाऊं? नहीं, मैं पहना दूंगी। गुरुमा किसी को मूर्ति क्यों नहीं छूने दे रही है? गोविंद जी। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, जरा एसी ऑन करवाओ। जी गुरुदेवी। मेरे बाल गोपाल गर्मी में नहीं रहने चाहिए। बलवान बेटा, जरा एसी ऑन कर दो।
बाल गोपाल की स्थापना हो गई है। ठीक 3 घंटे बाद 12 बजते ही हम आरती शुरू करेंगे और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। जया। हाँ दीदी। गोपाल जी के पालने में मोर पंख क्यों नहीं है? कान्हा जी का जन्मदिन है और मोर पंख ही नहीं है। दीदी वो मैंने जानकी को बोला था, पता नहीं उसने क्यों नहीं लगाए। नहीं बड़ी माँ। मम्मी जी, आपने कहा था कि जानकी कोई और काम कर लो, मैं ही काम कर लूंगी। आप भूल रहे हो। अरे बहू, आजकल कितना भूलने लगी है तू। नहीं मम्मी जी, मुझे याद है, आप भूल रहे हो। आपने कहा था कि आप कर दोगे। अरे कोई बात नहीं, अब आरती में समय है। पालने पे मोरपंख मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। धन्यवाद। शिव, याद रहे 12 बजे से पहले लगा देना। जी गुरु। नंदलाल। जी गुरु माँ। अंगद जी। तुम दोनों मेरे साथ रसोई घर में आओ, मक्खन उठाने में मेरी मदद करो। चलो। आ जाओ बेटा। आपके हाथ ठंडे क्यों हैं? मूर्ति स्थापना से पहले दही से भगवान का अभिषेक किया था ना, तो दही बहुत ठंडा था, उससे मेरे हाथ भी ठंडे हो गए। दिमाग तो तुम्हारा बहुत चलता है आस्था, पर ये दिमाग 1 घंटे पहले चलाना चाहिए था, जब मैंने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना बनाई थी। चार घंटे पहले। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा ही मैंने ये हीरे दान करने के लिए मंगाए हैं, इन्हें छूना मत। सही बात है। अब जो भगवान को नहीं मानती, बताइए ना, वो भगवान के फूल क्यों लेकर आएगी भला? अरे बहू, बहाना तो चाहिए कि नहीं? हाँ, भगवान के पास आने के लिए किसी ने हमारे कान्हा जी की चोरी की है। आस्था, अभी भी समय है, प्लीज बता दो वो मूर्ति तुमने कहाँ छुपाई है। बारह बजने वाले हैं गुरु माँ, और इस लड़की की वजह से आज पहली बार कृष्ण जन्म हम नहीं मना पाएंगे। क्या पता कि इसने छुपाई है या भगवान की मूर्ति खंडित कर दी। इस नास्तिक का कोई भरोसा नहीं है। दीदी, आप कुछ भी करके इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल दीजिए, अभी के अभी, क्योंकि हमारे इस मंदिर में ऐसे शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है।
कल खुद ही देख लेना, सारे परिवार वाले मुझे भगवान कह के पुकारेंगे और तुम्हें शैतान। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.